Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की स्पेनिश फिल्म क्रेजी अबाउट हर के बारे में, जो कहानी है आद्री की, जिसने अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा किया जिससे उसकी और दुनिया की सोच दिमागी बीमारी से जूझ रहे लोगों की तरफ पूरी तरह बदल गई। आद्री एक जर्नलिस्ट है जो एक एंटरटेनमेंट मैगजीन के लिए काम करता है। एक रात अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पर वो अपनी कामयाबी के बारे में बातें करने लगा और कहने लगा कि वो किसी भी लड़की को पा सकता है। उसके दोस्तों ने उसे एक चैलेंज दिया, पर उस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही उससे कार्ला टकरा गई और उसका ध्यान भटकाकर उसे अपनी ओर खींचने लगी। कार्ला का कहना था कि वो उस रात सिर्फ मजे करना चाहती थी और इसीलिए उस रात के बाद वो दोनों कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे, क्योंकि अगली सुबह हमेशा ऑकवर्ड होती है। पहले तो आद्री हिचकिचाया, पर वो ऐसा करने के लिए मान गया। कार्ला ने वहां मौजूद भीड़ में से किसी एक का हेलमेट चुराकर आद्री को बाहर मिलने के लिए कहा और वो दोनों वहां से दूर एक होटल में आए जहां किसी की शादी हो रही थी। वो दोनों अपनी एक्टिंग से उस शादी में मेहमान बनकर और कपड़े बदलकर घुस गए। वो किसी नाइजीरियन कपल की शादी थी और कार्ला ये कहकर वहां बैठ गई कि वो दुल्हन की बहन है। इतना ही नहीं, वो दुल्हन के लिए एक स्पीच भी देने लगी। उस स्पीच को सुनकर आद्री को समझ आया कि कार्ला चाहे हंसी मजाक में वक्त बिता रही हो, पर कहीं ना कहीं उसे भी प्यार की जरूरत है। और कार्ला की स्पीच सुनकर हर किसी को अच्छा लगा। उन दोनों ने सारे मेहमानों के साथ पार्टी की और कार्ला ने दुल्हन के कमरे की चाबी चुरा ली, जिसके बाद उन्होंने वही रात बिताई। और जैसे ही वो लोग वहां से निकलने लगे, दूल्हा दुल्हन अंदर आ गए और उन दोनों को वहां से भागना पड़ गया। आद्री उसके साथ जाना चाहता था, पर कार्ला बिना कुछ कहे वहां से चली गई और सिर्फ अपना जैकेट पीछे छोड़ गई। आद्री अब पूरी तरह से कार्ला का दीवाना हो चुका था और उसे ढूंढना चाहता था। उसकी ऑफिस में प्यार के बारे में एक आर्टिकल लिखा जा रहा था, जिसके बारे में सुनकर आद्री को एहसास हुआ कि शायद उसे प्यार हो गया है। कई दिनों तक वो कार्ला को ढूंढने की कोशिश करता रहा, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाया। वो अब हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से वो रातों को सो नहीं पाता था। अपने दोस्त मार्क और लॉरा की मदद से वो कार्ला का पता लगाने लगा और उसके दोस्त इस बात से खुश थे कि आखिरकार आद्री को किसी से प्यार हो ही गया। पर पता लगाने के लिए उनके पास सिर्फ एक चीज थी, कार्ला का नाम। पर लॉरा ने कार्ला की जैकेट से एक पर्ची ढूंढ निकाली, जिसने आद्री को एक बंगले तक पहुंचाया। आद्री को पता चला कि वो जगह असल में एक मेंटल हॉस्पिटल है और कार्ला वहाँ एक पेशेंट है। कार्ला से मिलने की कोशिश में उसे वहाँ से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो एक डॉक्टर से मिलने गया जो लॉरा के साथ एक्टिंग सीखा करता था। और डॉक्टर की मदद से उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और आद्री एक पेशेंट बनकर उस हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वो ये सोचकर खुश था कि कार्ला भी उससे मिलकर खुश होगी और दूसरे पेशेंट से मिलाने के बाद उसे उसके कमरे में ले जाया गया, जहाँ उसे सॉल मिला। सॉल से कहा गया कि वो आद्री को पूरा हॉस्पिटल दिखाए, पर आद्री उससे डरने लगा था। सॉल की मदद से उसे कार्ला के पास पहुंचने का मौका मिला, पर जब वो उससे मिलने गया तो कार्ला उसका नाम भूल गई थी और उसके वहां आने से बिल्कुल खुश नहीं थी। आद्री ये समझ नहीं पा रहा था कि कार्ला ठीक होने के बावजूद एक पेशेंट बनकर क्यों रह रही है, पर कार्ला का कहना था कि जिस लड़की से वो मिला था, कार्ला असल में वैसी नहीं है, इसीलिए उसे वहां से चले जाना चाहिए। जब गुस्से में वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगा तो उसे रोक दिया गया, क्योंकि अब वो भी एक पेशेंट है और जब तक डॉक्टर्स की नजर में वो ठीक ना हो जाए तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वो कहता रहा कि वो एक जर्नलिस्ट है जिसे यहाँ सिर्फ एक आर्टिकल लिखने के लिए भेजा गया था, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। और जब उसके ऑफिस कॉल करके आद्री के बारे में पूछा गया तो आद्री की कंपेटिटर एना ने झूठ कह दिया कि वहाँ आद्री नाम का कोई इंसान काम ही नहीं करता और अब आद्री वही फंस चुका था। आद्री का रूममेट सॉल, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया है, उसकी वहाँ से निकलने में मदद करने लगा। जब ऐसा करने में वो नाकामयाब रहे तो लॉरा को बुलाया गया, जो एक डॉक्टर बनकर वहाँ आई, पर वो भी पकड़ी गई। जिसके बाद आद्री ने उस हॉस्पिटल के बारे में बुरा आर्टिकल लिखकर उसे अपने मैगजीन में पब्लिश करने के लिए कह दिया। जब कोई पैतरा काम नहीं आया तो सॉल ने आद्री को बताया कि वहां से निकलने के लिए उसे दूसरे पेशेंट्स के साथ दोस्ती करनी होगी, क्योंकि दूसरे पेशेंट्स के फीडबैक से बहुत असर पड़ सकता है। इसलिए उस रात सॉल के कहने पर वो दूसरे पेशेंट से मिला, जिनके साथ कार्ला भी थी। और कार्ला के अलावा वहां था विक्टर, जिसे ओसीडी है, मार्ता, जिसे ट्यूरेट सिंड्रोम है और बातों बातों में वो गालियां दे देती है, टीना, जो भ्रम की शिकार है और मानती है कि वो एक राजकुमारी है, और सर्जियो, जिसे कुछ याद नहीं रहता।
मार्टा को विक्टर पसंद है, पर वो उसे ये बात बताने से डरती है। आद्री उसकी मदद करने के बदले फीडबैक में अच्छे पॉइंट्स पाने की बात करता है और अगली सुबह उसकी मदद करना शुरू करता है। सॉल आद्री को बताता है कि वो भी उसकी मदद चाहता था। वो चाहता है कि आद्री सॉल की बेटी के सामने उसके साथ डॉक्टर होने का नाटक करे, जो अपनी माँ और अपने स्टेप फादर के साथ रहती है। तभी आद्री की नजर कार्ला पर गई, जो अपने माता पिता से मिल रही थी, पर उनसे मिलकर वो खुश नहीं थी और डॉक्टर बनकर वो उसे उनसे दूर ले आया। उसकी मदद करने के बावजूद कार्ला उससे बुरा बर्ताव कर रही थी। कार्ला आद्री को मार्ता की मदद करते देख रही थी और मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। दिन भर उसकी मदद करने के बाद मार्ता ने आद्री को बताया कि वो यहाँ इलाज के लिए नहीं आई है, बल्कि दुनिया से दूर रहने आई है, ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ाए। अगली सुबह मार्ता विक्टर से बात करने गई, पर आद्री का पैतरा उस पर चला नहीं, क्योंकि वो सब कुछ भूल गई। और तब कार्ला ने उसे समझाया कि उसे अपने दिल की बात अपने स्टाइल में बतानी चाहिए, और कार्ला का यह आइडिया काम कर गया। ऐसा होने पर कार्ला ने आद्री से बात की और वो कार्ला को पाकर खुश हो गया। कुछ वक्त बाद सॉल को पता चला कि उसकी एक्स वाइफ ने कहा है कि वो उनकी बेटी को सॉल से मिलाने कभी वापस नहीं ला सकती, क्योंकि उसके पति को सॉल का और उसकी बेटी का मिलना पसंद नहीं। और ये बात जानकर सॉल पूरी तरह टूट चुका था। यही बात शाम को आद्री ने कार्ला को बताई, जो उससे अकेले में मिलने आई थी। कार्ला ने बताया कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी कि वो कभी कभार होश खो बैठती है और बिना अंजाम के बारे में सोचे वो कुछ चीजें कर देती है। और आद्री से उसकी मुलाकात भी उसी बीमारी का नतीजा था, और इस बीमारी की वजह से उसे डिप्रेशन है और वो मरना चाहती है। ये सुनकर आद्री उसे समझाता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और अपनी जिंदगी आराम से जिएगी। उस रात आद्री को पता चला कि सॉल खिड़की से कूदकर भाग गया है और वो उसका पीछा करने निकला। वो अपने साथ कार्ला को भी ले गया और वो दोनों गाड़ी लेकर सॉल को ढूंढने गए। काफी दूर जाने के बाद उन्हें सॉल बुरी हालत में मिला और वो अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश कर रहा था। आद्री उससे बात करने की कोशिश करता रहा, पर सिर्फ कार्ला उसे शांत कर पाई और उसे समझाकर वो कुछ ऐसा करने निकले जिससे सॉल को खुशी मिले। वो सॉल को उसकी बेटी के नए पिता के घर ले गए और उन्होंने उसकी गाड़ी तबाह कर दी। पर फिर सॉल ने बताया कि शायद उस आदमी के पास गाड़ी है ही नहीं, और सॉल अपनी बेटी की बनाई ड्राइंग उसके घर के बाहर रखकर आद्री और कार्ला के साथ वहां से भाग गया। ये सब कुछ होने के बाद कार्ला ने कहा कि वो आद्री के वहां होने से बहुत खुश है। कुछ वक्त बाद आद्री के पास वहां से भाग निकलने का मौका था, पर उसने आजादी और कार्ला के बीच कार्ला को चुना और वापस हॉस्पिटल में आ गया। वापस आने पर कार्ला ने कहा कि वो प्यार चाहती है, पर अपनी बीमारी की वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती। पर आद्री के समझाने पर वो उसकी बात मान गई और उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो गया। आद्री अब अपने रिलेशनशिप के अलावा अपने दोस्तों के बीच रहकर भी खुश था और हर किसी से घुलने मिलने लगा था। वो उन पेशेंट्स को बेहतर समझने लगा था और कार्ला पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। वो अब आद्री के साथ खुश थी, पर एक रात आद्री को पता चला कि ये सोचकर कि वो ठीक हो गई है, कार्ला ने अपनी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी, जिसकी वजह से उसकी बीमारी बढ़ने लगी। उसने देखा कि कार्ला अपनी जान खतरे में डाल रही थी और मुश्किल से उसे बचाने के बाद आद्री ने वहाँ के स्टाफ को बता दिया कि कार्ला अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही। ये बात जानकर कि आद्री की वजह से उसे सारी दवाइयाँ वापस लेनी होगी, कार्ला बिल्कुल खुश नहीं थी और उसने आद्री से कहा कि वो उससे कभी मिलना नहीं चाहती। अगले दिन हर कोई आद्री को अपने से दूर रखने लगा, क्योंकि उसका आर्टिकल पब्लिश हो गया था जिसमें उसने उस हॉस्पिटल और वहाँ के मरीजों की बुराई लिखी थी। सॉल भी इस बात से खुश नहीं था और अब आद्री को पछतावा होने लगा था। डॉक्टर को अब समझ आ गया था कि आद्री सच कह रहा था और उसे उन्होंने घर जाने की इजाजत दे दी। जाने से पहले उन्होंने आद्री को बताया कि इस हॉस्पिटल में मरीजों को उनकी बीमारी के साथ जीना सिखाया जाता है, ना कि उस बीमारी को छुपाकर नॉर्मल होने का नाटक करना, ताकि वो मरीज खुद खुश रह पाए, क्योंकि इन बीमारियों का सबसे मुश्किल और डरावना हिस्सा है दूसरों की उनसे ठीक होने की उम्मीदें। आद्री को पता चला कि सॉल की पत्नी फिर से उसकी बेटी को उससे मिलाने लाई है, पर इस बार अपने पति को वो साथ नहीं लाई और सॉल अब अपनी बेटी को अपनी बीमारी की सच्चाई बता पाया। सॉल ने उन्हें आद्री से मिलवाया और कहा कि अब भी वो उसका अच्छा दोस्त है, क्योंकि उसी की वजह से आज उसे उसकी बेटी मिली है। घर वापस जाने पर आद्री ने एक और आर्टिकल लिखा, जिसमें उसने कार्ला के लिए अपने प्यार का इजहार किया और उस हॉस्पिटल की सच्चाई दुनिया को बताई। साथ ही उसने उस सोच को मिटाया
जो सोच हर इंसान उन मरीजों के बारे में रखता है जो दिमागी तौर से कमजोर है। और वो आर्टिकल पढ़कर हर कोई खुश था सिवाय कार्ला के, जो उन सब की मदद चाहती थी ताकि वो हॉस्पिटल से निकलकर आद्री के पास जा सके और उसे सबक सिखा सके। मौका देखकर वो सब हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे, पर मार्ता की बीमारी की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें देख लिया। एक तरफ जहां आद्री अपने ऑफिस में था तो दूसरी तरफ उन सारे मरीजों का पीछा किया जा रहा था, पर वो लोग उन डॉक्टर्स को रोकने में कामयाब हो गए। वो आद्री के ऑफिस में पहुंचे और आद्री को ढूंढने लगे। कार्ला ने कहा कि उसे आर्टिकल में लिखी ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। जब आद्री ने कहा कि कार्ला ने ही उसे दूर रहने के लिए कहा था, तो उसने कहा कि वो बाइपोलर है और अपना फैसला कभी भी बदल सकती है। और तब आद्री ने सबके सामने कह दिया कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और वो जैसी है वैसी ही उसे पसंद है। उस रात वो दोनों शहर में बिल्कुल वैसे घूमने निकले जैसे पहली रात निकले थे। और आद्री कार्ला को वापस हॉस्पिटल छोड़ने गया। जाने से पहले कार्ला ने उसे अपना नंबर दिया और आद्री ने वादा किया कि जब वो ठीक होकर वापस बाहर आएगी तो वो उसके पास आ जाएगा। और अंत में कार्ला और आद्री अपनी अपनी दुनिया में लौट गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।